2007 में मैंने किसानों के हालात को देखा भी किस तरीके से हम किसानों को ऑनलाइन जाके बाकी मार्केट्स का हम जानकारी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने 2007 में kisanmandi.com करके डोमेन बुक किया और उसको फिर हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात किया, बाकी जो भी APMC मंडी बोर्ड्स के लोग होते हैं उनसे बात किया। तो हमने कहा कि अगर हम ये ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं, उसकी देखो अप्रूवल कोई परमिशन चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया भी इस तरीके कोई गाइडलाइंस नहीं, कोई परमिशन नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम 2007 से लेके और 2014-15 तक इसको ऐसे ही डोमेन को हमने बुक करके रखा और हर साल इसको रिन्यू कराते रहे। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जब शुरू किया तो उसमें हमारे को थोड़ी सी एनर्जी मिली और उस आइडिया को हमने लगा के भी इसको हाँ ये सही टाइम है, इसको फलीभूत कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अपनी कंपनी खड़ी करी, किसान मंडी ऑनलाइन एग्री मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, और उसको स्टार्ट करके फिर हमने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराया और उसके बाद हम उस पर काम करते रहे। हमने वेबसाइट बना के फिजिकली उस पर काम करना शुरू कर दिया, फार्मर आके जुड़ने शुरू हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2020 में हमारे को IIM काशीपुर फीड की तरफ से एक कॉल आया और उन्होंने कहा भी आपका ये जो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और आप चाहें तो हम इसको ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और इसको हम आपको पूरे ऑल इंडिया में लेके जा सकते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के दौरान क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि रूरल एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमें उतना प्रबंधन का, इसका मार्केटिंग का और जो फाइनेंस का जो रहता है उतना हेड्स का और उनका जो बारे में नहीं इतना मालूम था। तो वो IIM काशीपुर में आने के बाद हमारे को सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से बताया गया और ये बताया गया भी किस तरीके से आप अपना प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से बजटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्ट्रीम आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपको ग्रो करने में हेल्प मिले। और उनकी गाइडेंस के बाद हमारे को ग्रांट के लिए भी सिलेक्ट किया गया और हमारे को ग्रांट सरकार की तरफ से मिली। उसके बाद हमने अपने जो है फार्मर्स को जोड़ने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे एक एप्लीकेशन इनवाइट किया ग्राम सहायक बनाने के लिए, जिनकी हेल्प से जिनको पहले हम ग्राम सहायक को हम पहले ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद वो वहाँ पे जो फार्मर्स की हेल्प करेंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देंगे भी किस तरीके से ग्रेडिंग की जा सकती है ताकि हर ग्रेड का माल जो है वो अलग अलग किया जा सके और सही चीज़ को सही दाम मिल सके और ताकि बायर को भी एक क्वालिटी एश्योरेंस मिल सके, वो हम लोग कर रहे हैं। और अपने साथ हमने जो ट्रक यूनियंस के लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है और जो बायर्स हैं उनको भी जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है kisanmandi.com इसे टोटली जो है वो ओपन सोर्स है और उसके पीछे पर्पज़ और लॉजिक यही है कि भाई जब तक फार्मर का डेटा लाइव नहीं होगा, सबके लिए ओपन नहीं होगा, तब तक हम फार्म गेट पे कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि एक बायर है, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई कुर्ती ले लीजिए, ख़रीदने जाते हैं तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर को ढूंढ सकें। वही कहानी हमारे फार्मर के साथ है। अगर हमारा फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है वो फार्मर है, अगर एंड बायर जो है अगर उसको ढूंढने में कामयाब हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बढ़ जाएगी। और वो उसी को कनेक्ट करने के लिए हमारा जो ये kisanmandi.com जो स्टार्टअप है वो उसकी हेल्प करना है। और यही हम चाहते हैं कि भी हमारी हेल्प से किसानों की जो हालात हैं वो अच्छे हों और जिससे उनका जीवन और यापन में, उनके बच्चों की पढ़ाई में, उनका जो पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक वातावरण है, अच्छे पैसे की इनकम होने से वो बढ़ जाए। यही हमारे स्टार्टअप का मेन उद्देश्य है। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, चाहे वो किसी भी IIM में पढ़ रहे हैं, किसी भी IIT में पढ़ रहे हैं, किसी बेहतर इंस्टीट्यूशन में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारी देश की जो परंपरा है, जो समृद्धि है, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। और आप किसी भी कंट्रीज़ में देख लिए, इतने ज़्यादा किसान और इनकी इकनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है और हमारे इंडिया में 70% ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कैलिबर को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, आप लोग सब उसमें हेल्प करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत जो है दोबारा से सोने की चिड़िया बन सके। और वो भी पहले भी थी, वो सिर्फ और एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण थी, क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू है, जो आप देखेंगे, जो हमारा सिस्टम है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपके स्टार्टअप में मदद करेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है, क्योंकि हर आदमी को अपनी फीड चाहिए और फीड के लिए उसको एग्रीकल्चर पे बेस होना पड़ता है, चाहे उसमें मेडिसिन हो, चाहे वो आपके खान पान के जो सिस्टम हो या कोई भी
चीज़ हो वो सारी की सारी एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। और आने वाले टाइम में तो आप ये भी सुन रहे हैं कि जो पेट्रोल है या डीजल है वो भी गन्ने से बनाया जाएगा। तो आप सोच लीजिए, अगर हम सब लोग मिलके टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करके और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देखें तो क्या नहीं हो सकता हिंदुस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि भी IIM काशीपुर और फीड ने जो हमारे को गाइड किया है, आपसे निवेदन है कि आप इनसे जुड़ें, इनके जो स्टार्टअप के प्रोग्राम्स हैं उनको देखें, उनके साथ आप इन्वॉल्व हों, और मैं गारंटी देता हूं कि भी आप लोगों को भी आगे बढ़ने में पूरी मदद मिलेगी जैसे हमको मिल रही है। धन्यवाद IIM काशीपुर, धन्यवाद IIM फीड।